बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा astrotak.com के एक नवीन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, समय समय पर हम आपके लिए नवीनतम जानकारियां लेकर उपस्थित होते रहते हैं और आज भी एक नवीनतम विषय हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार 16 संस्कार जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि astrotak.com के हमारे जितने भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं आप सभी के लिए, कृपया आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इन वीडियोस से लाभान्वित हो सकें। आप में से किसी भी दर्शक को किसी भी प्रकार की अपने ग्रहों से संबंधित, ग्रहों के प्रभाव और उनके उपायों से संबंधित यदि मेरे से बात करनी है तो आप www.astrotak.com पर जाएं और राजेश शर्मा यानी मेरे प्रोफाइल को आप क्लिक करें, आपका फ़ोन मुझ तक आ जाएगा। आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं और कब कब ये किए जाते हैं, इनके विशेष महत्व क्या होते हैं। सबसे पहले 16 संस्कार होते कौन से हैं। हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार हमारे जीवन में 16 संस्कार का बहुत अधिक महत्व है। अगर क्रम वाइज हम इनको देखें तो सबसे पहला जो संस्कार होता है वो गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातक क्रम संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म यानी मुंडन संस्कार, कर्णभेदन संस्कार, यज्ञोपवीत यानी उपनयन जो जनेऊ दिलवाई जाती है, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार जिसको आप विवाह भी बोलते हैं, आवसास्याधाम संस्कार और श्रोताधाम संस्कार जो कि हम अंतिम संस्कार के नाम से भी जानते हैं उसको। मित्रों, ये सभी 16 संस्कार हमारे जीवन के अंदर में बहुत अधिक महत्व रखते हैं। कैसे? यदि पूर्व समय की अगर हम बात करें तो उस समय पर गर्भाधान संस्कार भी मुहूर्त के अनुसार किया जाता था, जिसमें कि गर्भ धारण करवाया जाता है। यानी बालक का सर्वप्रथम गर्भ में अवतरण जो होता है वो गर्भाधान संस्कार होता है। बाकायदा मुहूर्त निकालकर और एक विधि विधान के अनुरूप ही उस संस्कार को किया जाता था। दूसरा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार, जो कि 3 महीने पश्चात यानी गर्भाधान के 3 महीने पश्चात, इस वक्त बालक का मस्तिष्क का निर्माण होता है, उसका मस्तिष्क बन रहा होता है, उस वक्त ये संस्कार विधि विधान से करवाया जाता था, जिससे कि बालक के मस्तिष्क निर्माण में जो भी दोष आ रहे होते हैं उन दोषों को समाप्त किया जा सके और तीक्ष्ण बुद्धि यानी शार्प माइंडेड बच्चा जो है वो गर्भ में पनपे। उसके बाद सीमंतोन्नयन संस्कार जो होता था वो चौथे में, छठे में या 8वें माह में करवाया जाता था। इसमें ये जो संस्कार होता है, ये जो समय होता है, इस वक्त बालक का पूर्ण विकास हो रहा होता है। तो इसमें बालक की माता को इस प्रकार के संस्कार दिए जाते थे
कि वेद पुस्तकों को वो पढ़े, पौराणिक पुस्तकों को वो पढ़े, धार्मिक पुस्तकों को वो पढ़े, क्योंकि बालक का विकास हो रहा होता है। उस वक्त वो माता की प्रत्येक क्रिया को अनुभूत करता है और उसी के अनुरूप उसका शारीरिक गठन, मस्तिष्क का विकास, ये सभी चीज़ें उसी माता के अनुसरण और आचरण के अनुसार ही बनती हैं। इसीलिए कहा जाता है गर्भवती स्त्री को अधिक से अधिक धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए और आध्यात्म का सहारा लेना चाहिए, जिससे गर्भस्थ जो शिशु है उसका पूर्ण विकास, स्वच्छ विकास हो सके। इसके बाद में जातक्रम संस्कार, यानी ये 3 संस्कार जो अभी तक हमने बात की, ये तो गर्भस्थ अवस्था में ही पूर्ण हो जाते हैं। जो जातक्रम संस्कार होता है ये जन्म के समय बालक का नाड़ी छेदन संस्कार भी आप बोल सकते हैं। माँ के गर्भ से जो नाल जुड़ी होती है उसको काटा जाता है और उसके बाद में सर्वप्रथम बालक को शहद चटाकर ये संस्कार किया जाता है, जिससे कि बालक स्वस्थ रहे। इसके बाद में 11वें दिन बच्चे का नामकरण संस्कार होता है। उसका कोई भी एक सुंदर और अच्छा नाम उसको दिया जाता है, जो कि आगे चलकर उस बालक की पहचान बनता है। निष्क्रमण संस्कार जो कि 4थे महीने में किया जाता है। निष्क्रमण का मतलब है बाहर निकालना। बालक सबसे पहले 9 महीने माँ के गर्भ में रहा और उसके बाद में माँ के संरक्षण में उसको किसी एक कक्ष में रखा जाता है और 4थे महीने से उसको बाहरी दुनिया जो कि हमारे पंच तत्व से बनी हुई है उससे उसको परिचित करवाया जाता है। बच्चे को बाहर निकाला जाता है और घर में चारों तरफ घुमाना और घर से बाहर भी निकालना। इसके बाद में अन्नप्राशन संस्कार होता है, यानी बच्चे को अन्न खिलाना। ये 6ठे से 7वें माह के अंदर में किया जाता है। खीर बनाकर चांदी की चम्मच से बच्चे को खीर खिलाना और उसके बाद में उसको अन्न देना। तब तक वो सिर्फ माँ के दूध के ऊपर ही चलता है। उसके बाद भी माँ का दूध तो बालक के लिए 2 साल 3 साल तक अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अन्नप्राशन संस्कार के बाद में हम उसको अन्न दे सकते हैं। फिर जो अगला संस्कार होता है वो चूड़ाकर्म यानी कि मुंडन संस्कार, यानी बच्चे के जो बाल जो भी कुल देवता होता है वहाँ पर जाके बच्चे का जो मुंडन संस्कार करवाया जाता है। 1 वर्ष के अंदर अंदर करवाया जाता है या फिर दूसरा वर्ष समाप्त होने के पश्चात तीसरे वर्ष में, यानी प्रथम वर्ष में या तृतीय वर्ष में मुंडन संस्कार बच्चों का करवाया जाता है। फिर कर्णभेदन संस्कार। कर्णभेदन संस्कार यानी कानों को छेदन करवाना। कान छेदन करवाने का एक वैज्ञानिक महत्व भी है। कानों को छेदन करवाने से व्यक्ति का मस्तिष्क और बहुत सारे शरीर की जो नर्वस सिस्टम है हमारा वो इफ़ेक्टेड होता है और बहुत सारी बीमारियों से हमें उससे दूर रखता है। और अगर ज्योतिषीय इसका प्रभाव देखें तो राहु केतु के जितने भी प्रभाव होते हैं कर्ण छेदन करवाने से वो प्रभाव कम हो जाते हैं। तो आपने सुना भी होगा, बहुत सारे ज्योतिषी बताते हैं राहु केतु के प्रभाव के लिए कान छेदन करवाना। उसमें एक ये भी चीज़ ले सकते हैं कि आभूषण के लिए अगर कन्या है, वैसे तो आजकल जेंट्स भी कानों के अंदर बाली पहनते हैं और आजकल क्यों पूर्व समय में भी कानों के अंदर सोने की बालियां पहनने का बहुत रिवाज था। इसके बाद में आता है यज्ञोपवीत यानी उपनयन संस्कार। इसमें उप यानी पास और नयन माने ले जाना, यानी गुरु के पास ले जाना। यज्ञोपवीत दिलवाकर और गुरु आश्रम में भेजने वाले संस्कार को उपनयन संस्कार बोला जाता था, यज्ञोपवीत संस्कार बोला जाता था। वहाँ गुरु के पास में जाके वो विद्या आरंभ करते थे। तो अगला जो संस्कार वो गुरु के आश्रम में होता था वो वेदारंभ संस्कार, यानी वहाँ पर वेदों का ज्ञान बच्चे को दिया जाता था। और गुरु के आश्रम में ही केशांत संस्कार। कहते हैं कि गुरु के आश्रम में जब भी बालक पढ़ाई करता है यानी कि अपनी शिक्षा दीक्षा करता है, तब बालों का
मुंडन करवा दिया जाता था और एक शिखा खाली सिर के ऊपर जो चोटी रखी जाती थी, बालों का जो है वो हटा देने से और मस्तिष्क जो है उसकी गति तेज हो जाती है। बालों का जो कहना चाहिए कि वजन सिर से हटा दिया जाता था। केशांत संस्कार के बाद में समावर्तन संस्कार, यानी आश्रम से जब वापस बच्चा लौटता था तो उसको समाज के अंदर में परिचय करवाना और उसका समावर्तन संस्कार आश्रम से लौटने के बाद में किया जाता है। और उसके बाद में होता है पाणी ग्रहण संस्कार, जो विवाह आप बोलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। ये संस्कार संपन्न होने के बाद में बालक एक तरह से कहना चाहिए कि पितृ ऋण से मुक्त होता है और आगे जो सृष्टि का नियम है उसके अनुसार सृष्टि का विकास करने में वो सहायक सिद्ध होता है और अपना गृहस्थ आश्रम वो वहाँ से शुरू कर देता है। इसके बाद का जो 2 आश्रम हैं उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई बात नहीं करेंगे। आवश्या धाम आश्रम संस्कार और श्रोता धाम संस्कार, ये 2 संस्कार जो कि आखिरी के संस्कार हैं। तो ये 16 संस्कार हमारे जीवन के अंदर में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक एक संस्कार का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन इनमें से बहुत सारे संस्कार ऐसे हैं जो आज के समय में प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत सारे लोग करते भी नहीं हैं। लेकिन मुख्य मुख्य इनमें से जो संस्कार है, जैसे जातक क्रम संस्कार जो बच्चे के जन्म के समय किया जाता है, नामकरण संस्कार है, निष्क्रमण संस्कार भी किया जाता है, चूड़ाक्रम और मुंडन संस्कार सभी करते हैं, कर्ण भेदन संस्कार वो भी सभी करते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार ये भी करते हैं। चाहे आज के समय में विवाह के समय पे करें, लेकिन हर एक हिंदू को यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य करना चाहिए। वेदारंभ और केशांत वगैरह ये सब संस्कार आजकल नहीं होते, लेकिन इसके बाद में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो संस्कार होता है वो होता है पाणी ग्रहण संस्कार। तो मित्रों, आज हमने हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार जो 16 संस्कार होते हैं उनके विषय में चर्चा करी। इसी प्रकार से नवीनतम विषयों के ऊपर हम आगे भी आप सभी के सम्मुख आते रहेंगे। आज इस वीडियो में यहीं तक। जय माता दी।